अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में सेकंड लेक्चर, जिसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स की टर्म पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैट का क्या मतलब है। तो स्टैट का जो मतलब है वो 3 डिफरेंट वेज़ में हम एक्सप्लेन करते होते हैं, या स्टैटिस्टिशियन एक्सप्लेन करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज़। तो वो डिफरेंट वेज़ कितने हैं? 3 वेज़ हैं। एक को हम कहते होते हैं सिंगुलर वेज़, ठीक है, या सिंगुलर सेंस कहते हैं। सेकंड को कहते हैं प्लूरल सेंस। थर्ड को कहते हैं स्टैटिस्टिक एज प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक। ओके, तो अब सेंस का क्या मतलब है? पहले तो हमें सेंस का पता होगा, तो बाकी चीज़ें फिर स्टैट की लैंग्वेज में फिर इसको समझना इजी है। सेंस का मतलब है कॉमन चीज़। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई मेरी छठी सेंस ये कहती है, या जिस तरह हम कहते हैं मेरी सूंघने की सेंस बहुत तेज़ है, जिस तरह हम कहते हैं मेरी सुनने की सेंस बहुत तेज़ है। कुछ लोग कहते हैं मेरी देखने की सेंस बहुत तेज़ है, मैं बंदा देख के एक्सपर्ट कर लेता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स की भी इसी तरह सेंसेस हैं। ये सेंस का मतलब वही है जो हम आम लैंग्वेज में लेते हैं। अब स्टैट की मतलब सेंस में, स्टैट की लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसको हम नाम देते होते हैं प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस, और थर्ड सेंस होती है स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल वर्ड स्टैटिस्टिक। तो जो फर्स्ट है प्लूरल सेंस, इस सेंस में स्टैट की इस सेंस में हम क्या करते होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करके उसके मुतालिक हम राय बनाते हैं। यानी कि इस सेंस में स्टैट का क्या काम होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना, और कोई काम नहीं। ठीक है, सिर्फ डाटा की कलेक्शन डिपेंड करती है कि डाटा को हमने सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करना है। सिस्टमेटिक वे में डाटा की कलेक्शन जो है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, प्लूरल सेंस में हम इसको कलेक्ट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो कहता है प्लूरल सेंस, इट मीन्स डैट न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्टेड इनटू सिस्टमेटिक मैनर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि जब हम किसी ख़ास मकसद के लिए न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल हकीकत हासिल करते हैं किसी सिस्टमेटिक वे में, उसको हम क्या कहते होते हैं, प्लूरल सेंस कहते हैं। अब सिस्टमेटिक वे का मतलब है कि किसी ख़ास तरीके के ज़रिए, किसी ख़ास असूल के ज़रिए, किसी ख़ास लॉ के ज़रिए जब हम कोई काम करें और उस काम में हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करें, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्लूरल सेंस कहलाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी कलेक्शन अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो वो प्लूरल सेंस कहलाएगी। बर्थ एंड डेथ, जिस तरह लोग दुनिया में या पाकिस्तान में या हमारे एरिया में फ़ौत हो रहे हैं, उनकी जो तादाद है उन ठीक है, अगर वो हम सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करते हैं तो वो ये भी स्टैटिस्टिक्स का काम है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइसेस, जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं, अगर हम उनका डाटा एक सिस्टमेटिक वे में, एक अच्छे वे में, गुड वे में कलेक्ट करते हैं तो वो भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स की सेंस है। और थर्ड जो उसने इसकी बनाई है एग्जांपल, स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्रॉप्स, जो हमारी फसलें हैं उनकी पैदावार है, ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर हैं फसलों के, वो भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स ही कहलाती है। और वो स्टैटिस्टिक्स के सेंस में होती है, प्लूरल सेंस में है। ये सारा जो न्यूमेरिकल डाटा इन फील्ड से होगा, या इन फील्ड्स के अलावा और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते होते हैं, आपके पास ये क्या कहलाएगा, प्लूरल सेंस की ये सारी कैटेगरीज कहलाती हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट आपके पास है सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में क्या किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, इसमें हम मेथड्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेथड्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट मेथड। मसलन शायद आप लोगों को याद होगा मैट्रिक लेवल पे भी आपने स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जिसमें उर्दू मीडियम में उनको हम बोलते होते हैं वस्तानिया, आदा, जदवलबंदी, ग्राफ, हिस्टोग्राम, हिस्टोरीग्राम, इस तरह के ग्राफ पढ़े हैं। तो आप मेथड लगाते हैं। मसलन अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। यानी कि किसी चीज़ की एवरेज फाइंड करनी है तो उसके लिए हम अरिथमेटिक मीन को इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन डाटा की वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी टर्म्स हैं। यानी कि प्लूरल सेंस में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, और सिंगुलर सेंस में हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट होता है उसके ऊपर मेथड अप्लाई कर देते हैं सिंपल अल्फाज में। ठीक है, तो कहता है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स is used in singular sense to mean the sense comparing methods used in collection, presentation, analysis and interpretation of the numerical data। यानी कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं
डाटा को प्रेजेंट करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, डाटा को एनालिसिस करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, और जो इंटरप्रिटेशन करते हैं डाटा की, वो सारी किस में आती है? सिंगुलर सेंस में आती है। ओके, तो वो कहता है दीज मेथड्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू ड्रा कंक्लूजन्स अबाउट अ गिवन फिनोमिना फ्रॉम द रेलिवेंट डाटा। ठीक है, अब सेकंड है स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक। अब प्लूरल का वर्ड हम जानते हैं कि हमें पता है जब एक चीज़ होती है तो हम उसको सिंगुलर का नाम देते हैं, जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसको प्लूरल का नाम देते हैं। तो वो कहता है अगर आपके पास 2 या 2 से 3 स्टैटिस्टिक हैं, अगर हम उनको कंबाइन बताना चाहते हैं कि तो हम क्या कहते होते हैं? उसको प्लूरल कहेंगे। मसलन मैं कहता हूँ मेरे पास हाइट का स्टैटिस्टिक्स है, मेरे पास वेट का स्टैटिस्टिक्स है, मेरे पास पॉकेट मनी का स्टैटिस्टिक्स है। अगर हम इन सब को इकट्ठा करेंगे तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगे, जिसमें एस शामिल होगा। अगर कोई एक सिंगल क्वांटिटी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ता हूँ। वो कहता है स्टैटिस्टिक इज़ एनी मैयर ऑफ सैम्पल। वो कहता है ये सैम्पल का मैयर होता है जो स्टैटिस्टिक कहलाता है। द प्रपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन द सैम्पल इज़ डिनोटेड बाय पी हैट। ठीक है, पी हैट, इस तरह हम पी हैट से डिनोट करते हैं। ये सैम्पल प्रपोर्शन होती है। पी हैट क्या है? सैम्पल प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होती है आपको पता होगा। प्रपोर्शन का मतलब है टोटल में से जितने आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या जितनी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेते हैं। मसलन प्रपोर्शन को हम सैम्पल प्रपोर्शन को इस तरह से भी कर सकते हैं, सिलेक्टेड ओवर टोटल, यानी कि टोटल में से जितनी चीज़ें आप सिलेक्ट करते हैं अगर हम सैम्पल के लिहाज से, तो हम उसको क्या कहेंगे? पी हैट कहेंगे। तो वो कहता है सैम्पल प्रपोर्शन जिसको हम पी हैट कहते हैं, ये भी आपके पास एक स्टैटिस्टिक है। ठीक है, ये स्पेलिंग में थोड़ा इशू है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, पी हैट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ आ स्टैटिस्टिक। वो कहता है सैम्पल प्रोपोर्शन भी एक स्टैटिस्टिक है। ठीक है, सैम्पल मीन इज़ आल्सो अ स्टैटिस्टिक। वो कहता है अगर हमारे पास कोई डाटा है, हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, जिसने हमारी इनकम की एवरेज है, हमारी फसल का वज़न, उसकी एवरेज हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये भी एक स्टैटिस्टिक है। अब ये मेन चीज़ है। वो कहता है व्हेन वी यूज़ मोर देन वन स्टैटिस्टिक देन वी यूज़ वर्ड स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। यानी वो कहता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टैटिस्टिक होते हैं तो हम उनको क्या कहते होते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास प्लूरल वर्ड होता है स्टैटिस्टिक का। ओके, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ डाटा। अब ये मोस्ट कॉमन अल्फाज हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, समटाइम हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। डाटा, तो स्टैटिस्टिक्स में डाटे का मतलब है न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, जिसमें नंबर्स होंगे वो हमारे लिए फेवरेबल डाटा हो गया है, जिसमें नंबर नहीं है वो हमारे लिए फेवरेबल डाटा नहीं है। तो अब डाटा की डेफिनेशन क्या है? वो कहता है द वर्ड डाटा इज़ प्लूरल ऑफ द वर्ड डाटम। यानी कि अगर हम किसी सिंगल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको डाटम का नाम देंगे। जब बहुत सारी सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाएंगी तो वो डाटा कहलाएंगे। मसलन मैं कहता हूँ हाइट ऑफ वन स्टूडेंट, मैं कहता हूँ 2, तो ये डाटा में। अगर मैं 10 स्टूडेंट्स की हाइट ले लेता हूँ, किसी की फॉर एग्जांपल बच्चों की स्कूल लेवल पे 2 फीट है, किसी की 3 फीट है, किसी की 3.2 है, किसी की 2.5 है, तो ये अब आपके पास मेरा डाटा बन गया। ठीक है, अगर किसी एक बच्चे की हाइट होगी तो वो डाटा में कहलाएगी, अगर एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आपके पास डाटा कहलाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो कहता है इट इज़ कलेक्टेड ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। ये किसी भी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की कलेक्शन हो सकती है जो नंबर्स की फॉर्म में होगी। मसलन जिस तरह हाइट है तो हाइट से रिलेटेड जितना भी डाटा वैल्यूज़ ले लें वो न्यूमेरिकल, वो आपके पास क्या कहलाएंगी? डाटा कहलाएंगी। वेट है तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आप वेट की ले लें, वो भी आपके पास डाटा कहलाएगा। ओके, अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं। वो कहता है फॉर एग्जांपल the records regarding the students at the time of admission may consist of age, gender, marks, hobbies, etc. Such recorded observation is known as data. यानी वो कहता है जब बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं किसी कॉलेज में तो वो जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो हाइट का हो सकता है, वो वेट का हो सकता है, वो जेंडर का हो सकता है, वो मार्क्स का हो सकता है, वो हॉबीज़ का हो सकता है। ये सारी वैल्यूज़ किस चीज़ में आ जाती हैं? डाटा में आ जाती हैं। आगे इसकी मेन 2 टाइप्स हैं डाटा की स्टैटिस्टिकली। ये स्टैटिस्टिकली हम पढ़ रहे हैं, एक है प्राइमरी डाटा, एक है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, ये टाइप्स बाय कलेक्शन के लिहाज से। ठीक है, ये जो टाइप्स हैं ये कलेक्शन के लिहाज से कि डाटा को कलेक्ट करने की 2 टाइप्स हैं, और ऑब्ज़र्व करने के लिहाज से भी उसकी 2 टाइप्स होती हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कहलाती हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी डाटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। प्राइमरी डाटा जैसे इसके नाम से वाज़ेह है
कि जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाए उस डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, जिस पे कोई भी काम ना किया हो, जिस पे कोई भी आपने एनालिसिस ना किया, सिर्फ कलेक्ट किया है, सिर्फ आप उसको गैदरिंग कर सकते हैं, जिसके आप किसी और काम में किसी और टर्म में कन्वर्ट नहीं करते, सिर्फ उसको कलेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। जिस तरह मैं आपके ज़िम्मे लगाता हूँ कि बच्चों आप ये 20 लोगों की पॉकेट मनी पूछ के हैं, तो आप सिर्फ जाते हैं 20 लोगों से मिलते हैं, उनकी पॉकेट मनी पूछ लेते हैं, तो ये प्राइमरी डाटा है। मैं आपके ज़िम्मे लगाता हूँ कि आप ये 50 लोगों की इनकम पूछ के हैं, तो आप जाते हैं बाज़ार में या आप अपने मोहल्ले में या अपने शहर में 50 लोगों की इनकम पूछ के आ जाते हैं, तो ये प्राइमरी डाटा होगा और इस पर कोई भी स्टैटिस्टिकल वर्क नहीं किया जाता। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज, कहाँ कहाँ से जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे उसको प्राइमरी कहेंगे या सेकेंडरी कहेंगे, यानी कि किन टाइप्स से कलेक्टेड डाटा प्राइमरी कहलाता है। तो ये 6 टाइप्स हैं जिनसे कलेक्ट किया हुआ डाटा क्या कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये सिर्फ आपको नाम आने चाहिए या आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट पर्सनल का मतलब है जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं खुद पर्सनली जाके, जिस तरह मैं किसी बच्चे के ज़िम्मे लगा देता हूँ, बेटा ये 50 बंदों की पॉकेट मनी, 50 लोगों की हाइट वेट कोई भी डाटा लेके आए, तो वो पर्सनली जाके मिलता है हर बंदे से, 50 बंदे से मिलेगा, उनकी हाइट का डाटा ले सकता है, उनके वेट का डाटा ले सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। सेकेंड है आपके पास इनडायरेक्ट पर्सनल। इनडायरेक्ट पर्सनल का मतलब है कि जब आप खुद नहीं करते, किसी से करवा लेते हैं। मसलन अब एक बंदा ऐसा है जो आपको खुद इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मतलब जिस तरह हम सरकारी मुलाजमीन से उनकी इनकम पूछ लें, ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर पूछ लें, वो हमें खुद नहीं बताते। क्यों नहीं बताते, वो उनको में भी शायद कोई ख़तरा लायक हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास डाटा कलेक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिशियन के लिए एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या होता है कि हम उनके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे पूछ लेते हैं, या उनके फैमिली मेम्बर से पूछ लेते हैं, या किसी भी रेफरेंस से जो उनसे लोग रिलेट करते हैं, हम उनसे जाके वो डाटा पूछ सकते हैं। इस डाटा को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, यानी कि जो डायरेक्ट नहीं, हम कोई और रास्ता इख्तियार करके डाटा कलेक्ट कर लें। उसके बाद है थ्रू इनोमिनेटर। इनोमिनेटर का मतलब है कि आपने वर्कर रख लिए, अपने मुलाजमीन रखने के बाद उनसे जो आप काम करवाते हैं, जो न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करवाते हैं, उनको इनोमिनेटर कहते हैं। उसके बाद है थ्रू क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर का मतलब है कि आप एक पेपर बनाते हैं, एक पेपर पे अपने जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं, आपने जो डाटा पूछना होता है वो लिख लेते हैं, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप उस फॉर्म के ज़रिए जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, क्वेश्चनियर कहा जाएगा। मसलन जब आप लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो आपको एडमिशन फॉर्म क्या है, डाटा कलेक्ट करने का एक क्वेश्चनियर मेथड है, ठीक है। सम टाइम मैंने अगर मेरे 10 क्वेश्चन हैं, मैं किसी बंदे के पास जाऊं और मैं 10 के 10 उसको बोल के बताऊं, फिर मैं रिज़ल्ट लूं, तो बड़ा टफ काम है। मैं क्या करता हूं, 10 क्वेश्चन को एक पेज पे लिखता हूं, लिखने के बाद उसकी कॉपीज़ करवा के जितने भी लोगों से मैंने डाटा लेना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं और वो मुझे फिल करके दे देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनियर का मेथड कहते हैं। और फिफ्थ है लोकल सोर्स। लोकल सोर्स का मतलब है कि आप जब किसी लोकल ज़राए से डाटा कलेक्ट करें, मसलन हमारी जो गवर्नमेंट है अगर वो डाटा कलेक्ट करना चाहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा ज़मीन का कि कितनी हमारी ज़रूरी ज़मीन है, कितनी हमारी नॉन ज़रूरी ज़मीन है, ठीक है, तो वो अपने पटवारियों से रब्ता करती है। पटवारी उनको परफार्मा बना के सेंड करते हैं, कितने लोग हमारी काश्तकारी कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं। या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो ज़राअत से रिलेटेड हैं वो भी इस तरह का डाटा गवर्नमेंट को फ्राहम करते हैं। इस तरह के डाटा को हम क्या कहते हैं, लोकल सोर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। ये मोस्ट फेमस है आपके पास रजिस्ट्रेशन। जिस तरह अगर नादरा ने हमारा डाटा लेना है तो वो हमारी रजिस्ट्रेशन करता है। जब हम बोर्ड में अपीयर होते हैं तो हमारी रजिस्ट्रेशन करती है, तो एक्चुअली वो भी हमारे पास हमसे डाटा ले रहा होता है, किस तरीके से, रजिस्ट्रेशन के ज़रिए। उसके बाद सेकंड आपके पास कैटेगरी है डाटा की, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा तो वो होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, जिस पे कोई काम नहीं होता। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो प्राइमरी डाटा पे हम कोई ना कोई काम करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको किसी भी वे में हम कन्वर्ट कर दें, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा कहलाता है। मसलन ऐसा डाटा सेकेंडरी कहलाता है जिस पे हम स्टैटिस्टिकली कोई ना कोई एक दफ़ा काम कर दें, मसलन उसकी अरेंजमेंट कर दें, उसकी टेबल बना दें, उसका चार्ट बना दें, उससे कोई चीज़ निकाल लें, तो वो प्राइमरी नहीं रहेगा, सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगा। इसके भी सोर्सेज हैं, ठीक है, ये आपको नहीं मानने चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल बॉडीज़,
जो इंटरनेशनल आपके पास एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उनसे जो आप डाटा लेंगे उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। ओके, गवर्नमेंट सोर्सेज, हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सोर्सेज हैं डाटा हासिल करने के, मतलब हम हॉस्पिटल में जाते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से डाटा जो लेंगे वो गवर्नमेंट सोर्स होगा। हम नेशनल बैंक में चले जाएँ, गवर्नमेंट का बैंक है, उससे जो डाटा लेंगे वो गवर्नमेंट सोर्स से है। उसके बाद है सेमी गवर्नमेंट, ऐसे इदारे जो मिक्सअप हैं, गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं, उन इदारों से जो हम डाटा लेंगे उनको सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। और उस ठीक है, मीन सेमी गवर्नमेंट से लिया गया डाटा, गवर्नमेंट से लिया गया डाटा और इंटरनेशनल बॉडी से लिया गया डाटा क्या कहलाता है? सेकेंडरी डाटा ही कहलाता है। उसके बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मसलन जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनसे जब हम जाके डाटा कलेक्ट करेंगे तो ये क्या हमें देंगे, जो वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे जो हमें डाटा कलेक्शन देंगे डाटा की, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। उसके बाद है प्राइवेट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका जो डाटा सेकेंडरी कहलाएगा। अगर हम कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं उस पे जो टीवी में मशहूरी या कोई भी न्यूज़ चल रही होंगी वो प्रिंट मीडिया कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मसलन टीवी के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, या अगर हम दूसरा व्हाट्सएप के ज़रिए जो हमें न्यूज़ मिलती है, जो हमें डाटा मिलता है, उसको सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। प्रिंट का मतलब होता है जो प्रिंटेड टाइप होता है, मसलन अखबार जिस तरह हम कह लें, बुक्स कह लें, मैगज़ीन्स कह लें, ये डाटा क्या कहलाता है? आपके पास प्रिंट डाटा कहलाता है। और जो हम वीडियोज़ के ज़रिए डाटा हासिल करते हैं, मसलन टीवी की वीडियो के ज़रिए, व्हाट्सएप की वीडियो के ज़रिए या किसी और सोर्स के ज़रिए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डाटा कहलाता है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें, ये बेसिक्स ही हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब रही बात कि आपने याद कहाँ से करना है, तो ये आप हेडिंग्स इन्हीं को फॉलो करें, बाकी जहाँ से मर्ज़ी तैयार कर सकते हैं जी, जहाँ से मर्ज़ी आप नेट से तैयार करें। आप कोई भी बुक लेके इन डेफिनेशन को समझ सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ऑलरेडी फ्री हूँ और ऑलरेडी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। आप अपनी तरफ से फुल कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके लिए हाज़िर हैं, आपकी खिदमत के लिए। तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप एक काबिल इंसान हैं और इंशाल्लाह आप एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। हमें उम्मीद है आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह।